जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह, वरिष्ठ शोध अध्येता, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कहानी पाठ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है आचार्य की कराह। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है आचार्य की कराह। कहानीकार उदय प्रकाश हैं। आचार्य का फ्लैट कैंपस के बिल्कुल सीमांत पर था। वहाँ से हरे भरे पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता था। जंगल और एकांत, बिल्कुल शांत। रात के भोजन के बाद हॉस्टल के कुछ छात्र टहलने के लिए निकले हुए थे। लगभग 10:30 बजे का समय होगा। आचार्य के मकान की ओर से जरा देर देर में किसी के कराहने की आवाज़ आती थी। आचार्य के मकान की ओर से जरा देर में किसी के कराहने की आवाज़ आती थी। छात्रों ने इसे सुना। आचार्य के कुछ पट शिष्य भी उनमें थे। वे चिंतित हो गए। उन दिनों ऐसी कई खबरें छपी थीं जिनके अनुसार घरेलू नौकर मालिक का गला घोंटकर या छुरा घोंपकर माल लेकर फरार हो गए थे। कुछ पकड़े भी गए थे। छात्रों ने सुनना शुरू किया। वे किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त थे। कराहट की आवाज़ अब तेज और कुछ जल्दी जल्दी हो रही थी। आखिर एक छात्र ने हिम्मत जुटाई। वह दबे सधे कदमों से आचार्य के फ्लैट की ओर गया। पाइप पकड़कर छिपकली की तरह वह पहली मंजिल के उस कमरे की खिड़की तक पहुंचा जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। छात्र ने खिड़की के पर्दे की संध में से अंदर का दृश्य देखा। इसके बाद वह वहां कुछ देर तक जमा रहा। दृश्य यह था कि आचार्य जी, जो अपनी वय की अर्धशती पूरी कर चुके थे, इस समय सहवास कर रहे थे। जो स्त्री उनके साथ थी वह थी जिसको पिछले दिनों उन्होंने प्राध्यापिका के पद पर अस्थायी एडहॉक तौर पर नियुक्त किया था। असल में आचार्य जी के पृष्ठभाग में कोई बाल तोड़, नासूर या व्रण हो गया था। आनंद के अतिरेक में जब आचार्य जी की पेशियां खिंचतीं तो एक तीव्र असहनीय पीड़ा का अनुभव उन्हें होता, जैसे किसी ने अचानक देह के भीतर खूब लंबा सूजा घुसा दिया हो, अथवा कई केकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। जितनी बार आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा आचार्य करते, अति असह्य वेदना उन्हें मिलती और वे कराह उठते। वह छात्र पाइप के सहारे तब नीचे उतर रहा था जब आचार्य जल्दी जल्दी और जोर जोर से कराहने लगे थे। उस छात्र ने लौटकर आचार्य के फ्लैट के अंदर के यथार्थ का यथातथ्य वर्णन किया। सभी छात्र लौट आए। उस छात्र ने लौटकर आचार्य के फ्लैट के अंदर का धीरे धीरे यह सत्य पहले विभाग और फिर पूरे विश्वविद्यालय छात्रों के बीच फैल गया। धीरे धीरे यह सत्य पहले विभाग फिर पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच फैल गया। आचार्य इससे पूरी तरह अनभिज्ञ थे। अब रात के 10 बजते ही झुंड के झुंड छात्र जंगल की ओर टहलने जाते और आचार्य के फ्लैट से उठने वाली कराहों का इंतजार करते। कई बार तो आचार्य सचमुच बाल तोड़
नासूर या उस वर्ण की पीड़ा से करा रहे होते, तब भी उनकी आवाज़ रात के अंधेरे में फ्लैट के चारों ओर झाड़ियों के पीछे छुपे हुए छात्रों के भीतर एक अवर्णनीय सुख का संचार करती। आचार्य की कराह उस मकान से बाहर आती और लड़के एक दूसरे का कंधा दबाकर धीरे से फुसफुसाते, जुटे रहो गुरुजी, जुटे रहो, जुटे रहो गुरुजी, जुटे रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।